गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं फिर से आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 6 समानांतर चतुर्भुज के गुण। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी प्रमेय नंबर 16। तो चलो पहले देख लेते हैं प्रमेय नंबर 16 का क्या स्टेटमेंट है। तर्क सहित प्रमाणित करें कि यदि किसी चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं की लंबाई समान हो तो यह चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होगा। तो कोई भी चतुर्भुज ले लेते हैं हम लोग। चतुर्भुज का नाम दे देते हैं ABCD। मैंने नहीं कहा है समानांतर चतुर्भुज, मैंने कहा कोई भी चतुर्भुज। तो कोई भी चतुर्भुज लिए, नाम दिए ABCD। और यहाँ बोला गया है अगर इस चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं अगर बराबर है, मतलब AD BC के साथ इक्वल है और AB DC के साथ इक्वल है, होने से ये ABCD एक समानांतर चतुर्भुज होगा। मैं फिर से बता रही हूँ, कोई भी चतुर्भुज अगर उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो वह चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या दिया गया है वो कर लेते हैं। दिया गया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें नंबर 1 पॉइंट AD is equals to BC, नंबर 2 पॉइंट AB is equals to DC। ठीक है, मैं चित्र फिर से एक बार बना ले रही हूँ, आप लोग को ज़रूरत नहीं है। प्रमाणित करना है नेक्स्ट है। क्या प्रमाणित करना है हम लोग को प्रमाणित करना है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। क्लियर बच्चों? तो दिया गया है और प्रमाणित करना है, हो गया है। अब इस क्वेश्चन में है रचना। तो रचना करते हैं हम लोग। क्या रचना करेंगे? BD को मिलाएंगे। BD क्या है? विकर्ण है। तो विकर्ण BD खींचा गया। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अब हम लोग का प्रमाण। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये दो त्रिभुज बने तो इनको सर्वांशम प्रूफ कर लेते हैं। ABD त्रिभुज एवं त्रिभुज BCD में नंबर 1 पॉइंट, देखो AD और BC इक्वल है ना, दिया गया है में हम लोग किए हैं तो कारण लिखोगी दिया गया है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट AB इज इक्वल्स टू DC, ये भी दिया गया है। आप लोग दिया गया है खोलकर देखो, मैंने लिखवाया है वहां पर AD इज इक्वल्स टू BC और AB इज इक्वल्स टू DC। ठीक है, कारण लिख दिया, दिया गया है। नंबर 3 पॉइंट BD देखो, इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, तो BD कॉमन है दोनों में, तो कॉमन को क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ। BD इज इक्वल्स टू BD उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो देखो हम लोग को तीन
तीनों साइड इक्वल है दोनों त्रिभुज के, ये इसके साथ और ये कॉमन साइड। तो त्रिभुज ABD सर्वांशम हो गया त्रिभुज BCD के साथ। कारण क्या लिखोगी? SSS द्वारा, तीनों ही भुजा है इसीलिए SSS द्वारा। क्लियर? अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए हैं, दोनों का सब कुछ बराबर हो गया है। सब कुछ बराबर मतलब हर एक भुजा तो ऑलरेडी बराबर है, हर एक कोण भी बराबर होंगे। मतलब इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण इक्वल होगा। उसी प्रकार इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के साथ इक्वल होगा, ठीक है। और इसी प्रकार ये कोण और ये कोण भी इक्वल होगा। आगे करते हैं। मैं एक और बार चित्र बना रही हूं। जैसा कि मैंने बताया, देयरफॉर ये और ये इक्वल, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल DBC। ठीक है, जो कि एकांतर कोण है। ध्यान से देखो, ये दो रेखाएं हैं। ये अगर तिर्यक रेखा है तो ये कोण और ये दो रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? एकांतर कोण। ठीक है, तो इसीलिए ये एकांतर कोण। अब एकांतर कोण अगर बराबर होते हैं तो क्या होता है? ये दोनों लाइन समानांतर होता है। तो देयरफॉर AD समानांतर BC, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, इसी प्रकार ये कोण और ये कोण भी इक्वल होगा। इसी प्रकार एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BDC, जो कि एकांतर कोण है। देयरफॉर ये AB देखो ऐसे है, ये AB है, ये CD है, तो ये दोनों कोण इक्वल। ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन समानांतर होगा, तो AB समानांतर DC। ठीक है, 2 नंबर। अब AD BC के साथ समानांतर है और AB CD के साथ समानांतर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ABCD एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो देयरफॉर 1 और 2 से ABCD एक समानांतर चतुर्भुज होगा। यही प्रूफ करना था हम लोग को। क्लियर आप लोग को? तो ये प्रमेय हम लोग का एंड हो गया। आप लोग इसको घर में अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट डे हम लोग प्रमेय नंबर 17 करेंगे। ठीक है, थैंक यू।